तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ लोकसभा अमेठी में और अमेठी का ये ब्लॉक है भेटुआ और गांव है शहरी। ये चाय की दुकान है और कहा जब अब चूंकि जब चुनाव का समय होता है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव की चाय की दुकान हो, खोके हो, किसी की दुकान हो, तिराहे चौराहे पे अक्सर कर इस तरीके की भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। चूंकि यहाँ 20 तारीख को मतदान होना है। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ इतने सारे लोग एक साथ मुझे बैठे मिल गए, तो इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा चल रही होगी। और राजनीतिक चर्चा क्यों ना चले, चूंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो मैनपुरी, कन्नौज वीवीआईपी सीटें थी, चर्चित सीटें थी। उसके बाद पांचवें चरण में अमेठी और रायबरेली सबसे ज्यादा चर्चित सीटें हैं और इसी पे ये लोग चर्चा कर रहे थे। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस बार अमेठी और रायबरेली का माहौल क्या है। आप देख सकते हो यहाँ सर्व समाज के, सर्व जाति के लोग बैठे हैं। क्या नाम है दादा? जनार्दन सिंह। जनार्दन सिंह जी किस समाज के हैं? क्षत्रिय। अच्छा, ठाकुर समाज के हैं। क्या इस बार अमेठी में क्या माहौल है? हमारे देखने पे तो 80-20 का फर्क है। 80 80 कांग्रेस, 20 भाजपा। 80 कांग्रेस और 20 भाजपा। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? अब पता नहीं, जनता का हम लोग टहलते घूमते रहते हैं। जनता को जहाँ बात कीजिए आप वहीं ये लगता है। बाकी तो वोटर कुल हैं, घर घर में है, कोई भाजपा को दे रहा है, कोई वो। लेकिन एक ऐसी चर्चा जो है, माने जहाँ जाते हैं लोग अपना बैठते हैं या चार लोगों से बात करते हैं तो यही निकलता है। 5 साल स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद रही हैं, क्या कुछ काम वाम करे हैं? अब एक सांसद के जो काम है, अब लोगों के उसमें तो खरी नहीं उतर सकती, लेकिन एक सांसद के जो काम है अपना करती हैं। इधर तो नहीं किया, उधर पश्चिम तरफ अपना जो किया हो। इधर कोई काम नहीं हुआ? इधर कोई खास अच्छा, शहरी गांव की बात करूं तो कोई ऐसा काम जो स्मृति ईरानी ने करा हो? भाई हमारे हिसाब से तो नहीं है कोई ऐसा काम। अच्छा, मोदी जी की 10 साल की सरकार में कोई फायदा? भाई मोदी का नाम नहीं है, इतना जानवर छुड़वा दे आए। हम सब तो परेशान है खाली जानवर से। बीजेपी की सबसे पहली गलती है जो जानवर छोड़ा है। किसान तो इसी से मरे जा रहे हैं। ऐसा कोई किसान नहीं है कि जो खून की आंसू न रो रहा हो। ये काम हटा दें, बाकी कुछ न करें, पूरा देश लूट लें, तब वो किसान तो न परेशान तो लूट भी रहे हैं क्या? है। अरे लूट पेपर देखा है, इलेक्ट्रॉनिक बांड देखा है। अब तो आप लोगों को उसमें मीडियम क्या है। अब हम लोग तो कहीं न दिल्ली जाते हैं, न लखनऊ, न अमेठी नहीं जाते, बस खाली घर से गाँव, यहाँ से वहाँ। क्या लग रहा है इस बार? दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे, क्या नाम है? कृपा शंकर तिवारी। पंडित कृपा शंकर। अच्छा, ठाकुर साहब और पंडित जी एक ही बेंच पे। एक ही बेंच पे? हाँ। अच्छा, एक ही बटन पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, इनका मत कुछ और है, मेरा मत और से। हम भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा की हमारी नज़र में बहुत भयंकर जीत हो रही है और भाजपा ने बहुत कुछ किया है और आज 10 साल से जितना भाजपा ने किया किसी सरकार ने नहीं किया है। भाजपा ने बहुत काम किया। बहुत काम किया है। अच्छा, 5 काम आप बताओ जो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं और किसानों के लिए करे। किसानों के लिए यहाँ यूरिया खाद की रैक लग गई गौरीगंज में। हमारे यहाँ यूरिया खाद की रैक सुल्तानपुर में लगती थी, जो खाद की किल्लत होती थी। स्मृति ईरानी की देन है जो गौरीगंज में साइडिंग हुई यूरिया खाद की। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग यहाँ से अपना अनाज बेचने ले जाते थे दूर, आज इसी जगह हमारा अनाज बिकता है, इसी जगह ग्राम शहरी में ही नज़दीक हो गया। तीसरी चीज़, गैस सिलेंडर के लिए बहुत काफ़ी मारामारी होती थी, आज अपने घर पर कहिए और सिलेंडर आ जाता है। कितने पैसे का आता है? जितने पैसे जो मानक सिद्ध है, मानक जो सरकार ने तय किया है उसी मानक मिलेगा। महंगा हो या सस्ता हो मिल। अच्छा, एक चीज बताओ, 2014 से पहले सिलेंडर 434 रुपए का था। ऐसा क्या डेवलपमेंट देश में हुआ कि सिलेंडर 1100 रुपए का बिकवा दिया? उस समय जब सस्ता था उस समय सारी चीजें सस्ती थी, आज सारी चीजें महंगी हो गई, उसी के साथ वो भी महंगा हो। कारण क्या है ये महंगाई? कारण ये है कि जब मेरा अनाज सस्ता था तब सस्ता मिल रहा। अनाज महंगा हो गया ठाकुर साहब? कुछ नहीं महंगा हो गया। पंडित जी कह रहे हैं तो अब तो सब चीजें एकदम। पंडित जी भाजपा के नीचे से काटा था, समझा। ऐसा कुछ नहीं है। 450 में 450 सिलेंडर था, तब भी लोग थे। आज 1200 में कोई कारण नहीं। केवल एक कारण है कि जो फैक्ट्रियां हैं, सरकार इनसे जीएसटी के अलावा भी पैसा वसूलती है।
जैसा भी SBI उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड में हुआ है, चंदा चोरी जितने जितने रहे यहाँ, जो ये उसमें पता लग रहा है कि जहाँ जो ये बूचड़ खाने हैं 250-250 करोड़ उन लोगों तो से। कह रहे आरोप लगा रहे आपके, आपने आरोप बीप काटने वाली कंपनी से चंदा ले लिया। जो आरोप ये जानते हैं, और जिस आरोप के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो जो साक्ष्य मेरे पास नहीं है। अच्छा, आप ईमानदारी से ये नहीं जानते कि गाय काटने बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लिया गया? बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से जिनका लाइसेंस होगा उन्हीं के लिए लागू है। और गाय काटते हैं, क्या काटते हैं, लाइसेंस अलग विषय है, उनसे चंदा क्यों लिया गया? चंदा के बारे में हमको नहीं मालूम है कि चंदा लेते हैं। पंडित जी बता रहे चंदा के बारे में नहीं तो क्या हम लोग न, कोई हमारे पास प्रूफ तो है नहीं, लेकिन जो आप लोगों के द्वारा उसमें जो है मैंने पता चली सुप्रीम कोर्ट के उस पे जो है यहाँ SBI वालों ने लिस्ट नहीं मांग रहे फिर दिया, तो ऐसा कुछ निकला। भाई किसान आदमी क्या जाने, हम तो केवल धरातल पे यहाँ जान देखते हैं कि हमको क्या सुविधाएं हुई। रही बात खाद की, खाद महंगी भी हो गई, 5 किलो 10 किलो खाली कान इधर से नहीं इधर से घुमा पकड़ लिया, अब फोटो अपनी लगा दिया। अच्छा, 50 वाली बोरी आरोप लगा रहे 40 की कर दी, कह रहे आप खाद आराम से 45 किलो आता है, अब 40 हो गए, 40 हो गया। उसमें भी कटौती। जब इसका नेपाल में ब्लैकिंग होती थी यहाँ से, और इस यूरिया खाद का वहाँ दूसरा यूज होने लगा था नेपाल में। बॉर्डर पर जब यूरिया खाद पकड़ी गई तो उसका ये इन्होंने नीम कोटेड कर दिया, ठीक है। नीम अच्छा, स्मृति ईरानी बोली थी 13 रुपए किलो चीनी दिलवाएंगे अमेठी में। अरे ऐसा कोई बोल दिए होंगे, लेकिन ऐसा कोई नेता तमाम 15 लाख लिए घूम रहे हैं 13 रुपए। अब वो सांसद हैं, कहीं वोट के चक्कर में बोल दी तो बोल दी, हम लोग उस पे नहीं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम किसानों को क्या सुविधाएं मिली, क्या पहले थी। महंगाई तो बढ़ गई, जितनी दवा हम लोग किसानी में ले रहे हैं सब पे 28% GST हो गई। आप सोना खरीदने जाओ टैक्स कम है, लेकिन हम बच्चों की अपनी कापी कलम किताब खरीदें उस पर 18% GST लग रही है। आज एक किसान, हम लोग केवल किसान है, कहीं से एक पैसे आना जाना नहीं है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता इस समय। किसानों के लिए क्या किया आपकी मोदी सरकार? किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, बता दो थोड़ा। आप बता रहे हैं। आज आप अप्लाई करिए, आपको नलकूप मिल जा रहा है, आपको फ्री बोरिंग मिल रही है। आप आज अप्लाई कनेक्शन के लिए अप्लाई करिए, कम समय में कनेक्शन मिल जा रहा है। और उसके बाद ये सूर्य घर योजना मिल गई है, जिससे बिजली बिल 0 है। 75 साल वालों को इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना दिया, और क्या चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये पंडित जी बना के न तो इनकी सौर ऊर्जा न कुछ। हाँ, अब स्कीम चली जरूर है कि अपना जो लेगा उसको बनेगा। इधर ठाकुर साहब पंडित जी बता रहे थे, उपलब्धियां बता रहे थे अपनी पार्टी की, वो कांग्रेस की उपलब्धियां बता रहे थे, आपका क्या मानना है? हमारा माना जो स्थिति कांग्रेस की थी उससे बदतर स्थिति इन लोगों ने कर दिया है। कांग्रेस की थी, कांग्रेस से पहले बढ़िया चल रही थी, 400 रुपया सिलेंडर था तो 50 रुपया बढ़ा, तो स्मृति ईरानी नागिन डांस कर रही थी सिलेंडर लेके। सांसद हैं? हाँ, सांसद हैं, मानता हूँ मैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। अब आज 1200 1150 हो रहा, तो उनकी जबान नहीं खुल रही है। फ्री में बांटने का फायदा क्या हुआ? ले आके चीनी 13 रुपए किलो दिलवाई, कहाँ दिलवाई 13 रुपए किलो? आपको पता होगा, सबको पता है 13 रुपए किलो चीनी कहाँ मिल रही है। 44 45 50 तक बेच रहे हैं सब। 13 मन तो होने वाले गीला थी। क्या होगा इस बार अमेठी? इस बार अमेठी में 100 का 100% कांग्रेस जा रही है, निकल रही है सीट लेके, निकल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। पंडित जी कह रहे कहाँ 2 लाख से पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी नहीं कह रहे हैं। पंडित जी से क्या लेना देना, घर से निकले यहाँ आ गए, यहाँ देख लिया कि सब बीजेपी में हो गया। हाँ, क्या इधर बहुत सारे लोग और भी हैं। क्या नाम है? हरिशरण सिंह। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? भाजपा जीतेगी, हाँ? भाजपा जीत। अरे ये क्या आप तो वगैरह। अरे भाई, और सबसे पता करो, एक हो गए, एक ये हो गए, एक हो गए, तीन है बीजेपी वाले और 25 है कांग्रेस वाले। अभी इनसे पूछ रहे, फिर उनसे पूछेंगे क्या है माहौल। और बहुत अच्छा चल रहा है। किसका? स्मृति ईरानी का। अरे भाई, यहाँ गौचा ले यहाँ की जान। अच्छा, ये भगवा डाले सभी लोग रखे थे अभी तक। अच्छा, स्मृति ईरानी ने क्या क्या फायदे दिए? फायदे पंडित जी बताए, बहुत फायदे। आप भी बता दो, एक दो सब उनको तो मिले, आपको क्या मिला? वो हमको बहुत मिला। बताओ जरा। जो सिलेंडर लोग कह रहे हैं, हम लोग पहले 10 साल पहले गए थे,
अमेठी में 3 बार जाते थे सिलेंडर लाने। 2 दिन लौट आते थे 2 दिन लौट आते थे। ये कह रहे पहले तो चप्पल रेड चीफ की पहनते थे, अब कौन सी चप्पल सरकार है और क्या पहनते थे? 3 दिनों का जो नाते तेल 300 हो जाता है। वापस चला दो तो हम तेल लग गया था। घर सिलेंडर अब हमारे गांव पहले 400 सिलेंडर बिकता था, गांव में केवल 3 आदमी लेते थे। अब हमारे गांव में 30 आदमी पर डे सिलेंडर ले रहे हैं, महंगा होने पर भी। पहले 3-4 आदमी सिलेंडर ले रहे हैं। 30 आदमी के लेता है रोज सिलेंडर महीने में। 30 आदमी का नाम बता दो। 30 आदमी का गांव नाम तो नहीं जानते, लेकिन सिलेंडर बिक्री। वो कह रहे गांव में नाम नहीं जानते। कौन 30 आदमी कौन है हम जानते नहीं। अरे गांव में रहने का फायदा क्या, तो 30 आदमी का नाम नहीं जानते तो गांव में 30 आदमी का नाम नहीं जानते। क्या नाम है? प्रकाश सिंह नाव है। आप देख सकते हो ये सारे समाज के ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोग अधिकतम हैं, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। दादा ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और वास्तविक इस देश का चुनाव हिंदू मुस्लिम से हटकर ये जो वास्तविक मुद्दे हैं जमीनी युवाओं किसानों नौजवानों के, उन पे होना चाहिए। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। अमेठी में हूँ और अमेठी की हकीकत दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए